टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो ये कहाँ से कह रहे हैं जी हम पूरी दुनिया में, मेरे आपस की बात है, मुझे इस मौजूद पे तो बात ही नहीं करनी थी क्योंकि मेरा फेसबुक पेज पिछले एक हफ्ते से बंद है तालिबान के हवाले से कोई बात करने पे। लेकिन चलिए अब मैं इस पे बात कर लेता हूँ। ये मुझे लग रहा है मैं भारतीय मीडिया पे बैठा हूँ और बीजेपी का कोई नुमाइंदा मुझे इस तरह के खुशनुमा ख्वाब दिखा रहा है। ये कहां से आपने सुना है? ये किसने आपको, कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आप न्यूज़ आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आपको पता ही नहीं है? जाके देखते नहीं है? आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है, इमरान खान की कितनी इज्जत हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? टेलीफोन हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ? मैडम, अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है? ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? जो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। की गई तो फिर ये खाना किधर से खाएंगे, ये क्या करेंगे लोग, मुझे उसकी फिक्र है। अगर वो कर लेंगे तो फिर कश्मीर की बात होगी। मुझे तो पहला टास्क होते ही नजर नहीं आ रहा, मेरी तो समझ से बाहर है कि हाँ, ये जो आपके रूमर उड़ाए जाते हैं, या तो कुछ मेरा ख्याल है कि मीडिया का इसमें कसूर है, कुछ इसका ये कि आपके कुछ मीडिया वाले यूट्यूब पे बैठ के ऐसे ऐसे उनको ख्वाब दिखा देते हैं। अल्लाह ताला माफी दे, मैं तो ऐसी ऐसी सुनता हूँ रोज। बड़े बड़े आपके अच्छे एंकर जो करते हैं, लेकिन अपने यूट्यूब प्रोग्रामों पे बिल्कुल टोटल फिक्शन चलाते हैं। जिस तरह चाइना के, मैं सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, आपके पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि इंडिया चाइना के कितने बहुत बड़े इलाके के ऊपर कब्जा करके बैठा है सालों से। वो उसको छुड़वाने की सख्त चाइना नहीं रखता। और दूसरा, मैं हमेशा ये क्वेश्चन मार्क करता हूं, चाइना अफोर्ड कर सकता है कि इंडिया को एज ए कस्टमर लूज कर दे और अमेरिका को एज ए कस्टमर लूज कर दे? मैं कहता हूं इंडिया और अमेरिका की दोनों की एक्सपोर्ट अगर चाइना की बंद कर दे, चाइना के गुब्बारे से वैसे ही वहां निकल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। तालिबान को आप सब जानते ही हैं। तालिबान एक बहुत पीसफुल और जैसे कहते हैं कि ह्यूमैनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं और किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर कोई लेडीज ने स्कार्फ ना पहना हो तो कुछ नहीं कहते, जाके सीधे सीधे गोली मार देते हैं। वो कहते हैं ना, गोली मार भेजे में, तो वो वाली कौम है। लेकिन हमें तो बहुत पसंद है और हमारे यहाँ तो बड़ी तारीफें होती हैं। और पहले तो हमने सोचा था कि जी चाइनीज जो हैं वो हमें, पहले हमने चाइना से भी पहले हम अमेरिका को समझते थे कि अमेरिका हमें कश्मीर लेके दे देगा इंडिया से, लेकिन अमेरिका ने नहीं दिया। उसके बाद हमने सोचा शायद अब चाइना लेके दे देगा, फिर हमने चाइना के मिन्नतें तरले किए, चाइना ने भी कहा कि नहीं जी हमें बड़े और दूसरे काम है। और उसके बाद जी अब हमें लग रहा है कि हमें तालिबान जो है वो कश्मीर हमें लेके दे देंगे भारत से। मतलब हमारी फौज जो है वो क्या हमने मटर छीलने के लिए रखी है? वैसे मटर छीलना भी कितना मुश्किल काम होता है ना, मैं तो देख के बुखार आ जाता है। वैसे एक चीज अच्छी है कि हमारे छिले हुए मटर भी मिलते हैं, तो हम वो पैकेट लाके पका लेते हैं, हमें छीलने नहीं पड़ते। खैर तो वाह, मैं किधर निकल जाती हूँ, आप लोग मुझे बताते भी नहीं है कि पॉलिटिकल शो है, कुकिंग का नहीं है। तो बिल्कुल जी हमने फौज कोई मटर छीलने के लिए तो नहीं रखी हुई ना। तो पता नहीं हमारी फौज जो है वो क्यों नहीं आजाद करवाती कश्मीर को, कभी इसको कभी इसको कभी इसको कभी तालिबान को। आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है? आइए मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, आपको यकीन हो जाएगा कि वो पीटीआई की मेंबर जो है वो टीवी शो में बैठ के बात क्या कर रही हैं। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत शुरू हो गई है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ओवरसीज रेमिटेंसेस आ रही हैं, रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टॉप पे नाम है। टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो ये कहाँ से कह रहे हैं जी हम पूरी दुनिया में, मेरे आपस की बात है, मुझे इस मौजूद पे तो बात ही नहीं करनी थी क्योंकि मेरा फेसबुक पेज पिछले एक हफ्ते से बंद है तालिबान के हवाले से कोई बात करने पे। लेकिन चलिए अब मैं इस पे बात कर लेता हूँ। ये मुझे लग रहा है मैं भारतीय मीडिया पे बैठा हूँ और बीजेपी का कोई नुमाइंदा मुझे इस तरह के खुशनुमा ख्वाब दिखा रहा है। ये कहां से आपने सुना है?
ये किसने आपको, कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आप न्यूज़ आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आपको पता ही नहीं है? जाके देखते नहीं है? आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है, इमरान खान की कितनी इज्जत हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? टेलीफोन हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ? मैडम, अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा, और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है? ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? जो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब जी, तो आपने देखा कि पीटीआई की मेंबर बैठी थी, और मुझे समझ नहीं आती ये लोग कौन सा वाला नशा करते हैं। वैसे नाम बता दें तो अच्छा रहता है कि इंसान को पता चले कि इस वाले नशे से आपने बचना है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना वो दिमाग की घंटी जो है ना वो बंद कर देता है, खोलता नहीं है, बंद कर देता है। तो इनको किसने कह दिया कि जी तालिबान जो है वो कश्मीर आजाद कराने के लिए आ रहे हैं, या कश्मीर हमसे छीन के कह रहे हैं, तो वाह सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इंडिया से छीन के, इंडिया से छीन कर कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को देने वाले हैं। और इसके लिए तालिबान इतने फारिग बैठे हुए, पहले हमने जैसे वो कह रहे थे इंटरव्यू, पहले हम चाइना पे लगे हुए थे, अब हमें तालिबान में वो करंट नजर आ रहा है कि अब तालिबान जो है वो कश्मीर की तरफ जाएंगे और इंडिया की ईंट से ईंट बजा के और कश्मीर हमें लाके दे देंगे। मगर सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की बातें इन लोगों के दिमाग में आती क्यों है? वैसे तो इनके पास दिमाग लगता नहीं है मुझे कि है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, बहुत ऐसा दिमाग चाहिए कि आप कहेंगे भाई वाह, मतलब इतनी उल्टी बात करने के। अमेरिका के इंटरनल, अब उसमें चलते हैं पाकिस्तान वाली साइड पे। मैं उसकी भी आपको अपनी सोच बताना चाहूंगा। वहां अगले दिन मैं समझता हूं जावेद चौधरी साहब ने बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा छुरी तरबूज के ऊपर हो या छुरी तरबूज के नीचे हो, कटना तरबूज नहीं होता। अब वो किस तरह कटना है, उन्होंने दो सिनेरियो पेश किए। उन्होंने कहा सबसे पहले तो तालिबान की कामयाबी के वहां पे जो है शवाहिद बहुत कम है, उसकी वजह रिसोर्सेज नहीं है, तालीम नहीं है, और सबसे बड़ी जो मेरा उसमें साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि इस वक्त देखा जाए तो अफगानिस्तान की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हीरोइन, पापी उनकी जो वो ग्रोथ, और दूसरी इंटरनेशनल एड। अब एड तो बंद हो गई है, एड तो बंद है सारी। अब पापी को भी कहते हैं तालिबान बंद करेंगे, हीरोइन को भी, तो तनख्वाहें कहां से देंगे? तो जो 3 लाख, बल्कि यहां पर ये बताऊं, जो 3 लाख फौज हमारे बाइडन साहब कहते थे, उसको भी अप्रैल से तनख्वाहें नहीं दी गई थी। अब ये बात है कि चले मान लिया वो 96,000 सोल्जर जो ट्रेंड है, जिनके पास असला भी है, जिनके पास सारी कैपेसिटी है, वो क्या करेगा जब भूखा मरेगा? तालिबान जो गवर्नमेंट के लोग जाबे कर रहे हैं, जो तनख्वाहें नहीं मिलेगी, वो क्या करेंगे? अच्छा, वहां पे मॉडल खराब होता है, खाना जंगी होती है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी। एक ये सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो जो उन्होंने जावेद चौधरी साहब ने पेश किया, उन्होंने कहा अगर चांसेस तो कम है कि अगर वहां का मॉडल उनका जो होता है कामयाब होता है, लेकिन मॉडल कामयाब हुआ अगर उनका, तो आपने तो लाल मस्जिद पे झंडे पहले लगा दिए तालिबान के। करोड़ों ऐसे आपके पाकिस्तानी हैं जो उनको वेलकम करेंगे, और पाकिस्तान भी उसी खाना जंगी में फिर दोबारा फंसेगा जाके। क्या आप पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है इस तरह के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको। इस्लामिक कैमरिज्म है, जिसमें एक ऊपर बंदा रूलर होगा ईरान के मॉडल की तरह, और काउंसिल जो होगी वो सिलेक्टेड होगी, इलेक्टेड नहीं होगी। इसको इस्लामिक कैमरिज्म कहा जा सकता है, इसको जमहूरियत नाम की वहां पे कोई चीज। दूसरा, मैं जो मेरा एक्सपोर्टिंग आर्गुमेंट तालिबान के हवाले से ये है, अंदाजा लगाएं उनके माइंड सेट का कि मुल्कों के झंडे पार्टियों के झंडों के साथ तब्दील नहीं किए जाते। आप उनका नेशनल फ्लैग था, उनको यही नहीं पता तालिबान आपका झंडा जो है आपकी जमात को रिप्रेजेंट करता है, अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर आप उसकी मिसाल पाकिस्तान में देखें तो आजकल पीटीआई का झंडा होना चाहिए पाकिस्तान की जगह, और कल को पीएस पार्टी की गवर्नमेंट आती है, पीएस पार्टी का झंडा होना चाहिए। उन बेचारों को तो यह भी नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल पे झंडों की वैल्यू क्या होती है। और जो उनके इस वक्त रूलर है, अगर आप देखें, मैंने तालिबान के जो आपके 5-6 लीडर ऊपर जो रूल करेंगे आगे अफगानिस्तान को, उनकी कैपेसिटीज एबिलिटीज मैंने अगले दिन चेक करने की कोशिश की है।
उसमें मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो है वो तो आज तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दोहा के बाद वो तो गए नहीं किसी जगह पे, वो तो इमाम मस्जिद थे। उसकी इकॉनमी को किस तरह चलाएंगे? मेरी समझ से बाहर। दूसरा, उनके मुल्ला जहीब साहब है, वो वैसे आपके लिए ग्रज रखते हैं जिस तरीके से आपने उनके कपड़े उतार के अमेरिकन के हवाले किया और बेचारे गुटांगो बे में जलील होते हैं। और उसके बाद मुझे ये देखें कि आप उनसे एक्सपेक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जश्न मना रहे हैं, ठीक है, अब जश्न तो वैसे ही हमारे तो वैसे जश्न मनाने, कीमे के नाम लेने के लिए वैसे इकट्ठे हो जाते, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो जो उनके नूर अली, उनके मसूद हैं, उन्होंने जो थ्रेट की हो गया अपने इलाके आजाद कराने, उसको किस तरीके से काउंटर कर रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है कि वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। मेरा शादी अगलों की, तुसी इत्थे भज भज के तुसी इत्थे मिठाइयां बंडण लग पे। मेरी समझ से बाहर है कि अब बजाय ये तशवीश हो रही कि यार उनको देख लें कि वो कामयाब होते हैं नहीं होते, वो कहां जाते हैं। आपने पहले ही सारी दुनिया के साथ दुश्मनी लगा ली है। आपको ये नहीं पता कि अगर वहां पे जरा भी कुछ चीज हिली जुली वहां पे, तो सारी दुनिया ने, अमेरिका और वेस्ट ने, बल्कि आपके इस्लामिक कंट्रीज ने भी सारा मलबा आपके ऊपर फेंकना, सारा मलबा, कि आप इसके जिम्मेदार हैं। आप इस चीज के लिए तैयारी नहीं कर रहे। आपका डॉलर 170 के आसपास तो है और आपकी गवर्नमेंट बल्कि कह रही है कि 180 तक जाने वाला है। मुझे ये बताएं कि आपके अगर ये राचल, खैर फिलहाल तो मैं आपको खैर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं आज, क्योंकि दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ गए क्योंकि IMF की किस्त आपको चलेगी। ये तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको। आज मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि लंदन की प्रॉपर्टी में हिलचुल हो गई शुरू वहां पे, और दुबई के भी लोग गाह खाने शुरू हो गए क्योंकि आपने IMF का कर्जा जो है उसकी दूसरी किस्त आपने रिसीव कर ली। अब ये हालात है, अब देखें। और खासकर मैं, कई चीजें ऐसी थी, मेरा मकसद जो मैं पिछले 3-4 दिन से I'm watching Afghanistan very closely, I'm watching Pakistan very closely, I'm watching India very closely। आप देखें इंडिया किस तरीके से उनके जयशंकर साहब का उनका घूमना फिरना आप देखें, आपको तो खैर पता नहीं है कि वो बंदा एक हफ्ते में अमेरिका, ईरान, पता नहीं कहां कहां घूम जाता है। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज देयर ग्रिप ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी। और सबसे बड़ी बात है कि आपका मीडिया आपको बता नहीं रहा, तालिबान आर कंटिन्यूअसली इन टच विद इंडियंस, दे आर टॉकिंग टू देम, दे आर टॉकिंग टू देम। और उनका कोई ऐसा नहीं है, आपकी छोटी सी बात होती है आपका मीडिया उसको उठा लेता है, वो जी उन्होंने इंडिया के खिलाफ ये बयान दे दिया। मैंने उस बयान को बड़े 2-3 दफा सुना है उनको, उसमें बिल्कुल इंडिया को उन्होंने कोई थ्रेट नहीं की। वो तालिबान, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। और ये खासकर आपको ये सोचना चाहिए, इस वक्त उनसे जो नेगोशिएट कर रहे हैं कौन लोग हैं? कारजाई साहब हैं। कारजाई की सारी फैमिली इंडिया में बैठी रही है, बल्कि तालिबान, कारजाई साहब ग्रो अप इन इंडिया। आप कैसे सोच सकते हैं कि वो सारे तालिबान आपके, दे आर सिटिंग ऑन द टेबल टॉकिंग, दे आर प्रोटेक्टिंग। और सबसे बड़ी 3 लोग उनसे जो नेगोशिएट कर रहे हैं इस वक्त, कारजाई साहब और आपके हिकमत यार साहब और अब्दुल्ला 2 लोग उनमें से ऐसे हैं जो अमेरिका का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं, गुलबदीन साहब भी और कारजाई साहब भी, बोथ दे आर अलाइंड विद अमेरिकन इंटरेस्ट। अब्दुल्ला जो है वो अल्टीमेटली उनका झुकाव जो है कोई रशिया की तरफ होगा, लेकिन 2 बंदे जो इस वक्त तालिबान से बात कर रहे हैं वो तो अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहां। तो ये असल में आपका मीडिया, एक तो जिस तरीके से मैं कहता हूं कि वो एक गलत पिक्चर शो कर देता है। चाइना आपको कश्मीर लेकर देगा, आपको तालिबान कश्मीर लेकर देंगे, और इस तरह के वो जो आपको गलत वो किसी ये मैं तारड़ साहब आपसे ये मैं सवाल करना चाह रहा था, मेरे ज़हन में था, मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो चलो आपने हमें अमेरिकन पर्सपेक्टिव बताया और अफगान पर्सपेक्टिव से, सॉरी तालिबान के पर्सपेक्टिव से आपने बताया कि हाउ दे आर थिंकिंग पाकिस्तान, इंडिया एंड ऑल दिस। पाकिस्तान के अंदर काइंडली जरा हमें ये बताइएगा, ये जो आपने बात की, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, इसको जरा काइंडली एलैबोरेट कर लेते हैं कि पाकिस्तान में ये क्यों शादियाने बजाए जा रहे हैं कि तालिबान जो है वो शायद कश्मीर में इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं आज एक देख रहा था, एक PTI की खातून थी, पता नहीं वो उसका वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ, मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाई। वो कह रही है हम तालिबान को कश्मीर में ले जाएंगे, वो हमें आजाद करा के देंगे वहां से। तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसको बातें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई तुम लोग जो है वो हमें दुनिया से क्या जो है वो इनकी स्कूलिंग ही कोई नहीं, पॉलिटिक्स की पता ही नहीं है, और टीवी पे आके बैठ जाते हैं। तो सर क्या ये बात जस्टिफाइड है या ये पाकिस्तानियों को उम्मीद रखनी चाहिए? क्योंकि मुझे पता है स्टेट कुछ और सोचती है और मुआशरे में इस तरह की चीजें फेंक दी जाती हैं कि लोग बस उलझते रहे और लोगों को उम्मीद लगी रहे और कुछ इस तरह का वो खिचड़ी पकी रहे, और जितनी खिचड़ी पकेगी उतना अच्छा हमारे लिए।
कुछ एक्टर्स के लिए ये अच्छा होता है। तो क्या तालिबान जो है उनको कश्मीर में इस्तेमाल किया जा सकता है? जो वैसे इमरान खान साहब कहते हैं ये तो मुमकिन नहीं है कि वहां पे हम कोई मुजाहिदीन जाए अफगानिस्तान में। आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तानियों को इस तरह की बातें करनी चाहिए? मैं समझता हूँ चीमा साहब वो कश्मीर की तरफ तो तब जाएंगे अगर तालिबान जो है काबुल अपना अफगानिस्तान का कुछ कर सके। मुझे सब तशवीश है, मुझे कोई भी बंदा कन्विंस करे कि वो इस इकोनॉमी को 6 महीने किस तरह चलाएंगे, किस तरह चलाएंगे। मुझे ये बताएं कि वो किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को बचाएंगे। अब उनकी आपको पता है डिवैल्यू होना शुरू हो चुकी है उनकी करेंसी बड़े बुरे तरीके से। और आप मुझे ये बताएं कि वो आगे वहां पे पानी बिजली तनख्वाहें ये किस तरह चलाएंगे। पहले तो अफगानिस्तान की फिक्र है, मुझे कश्मीर की फिक्र नहीं है। और अगर ये सारी चीजें ना हुई तो फिर भूख जो लड़ाइयां होती है थोड़े होते हैं, जब भूख पड़ती है एक दूसरे के गल में पड़ते हैं, फिर वो क्योंकि देखिए राज्य जो लड़ाइयां नहीं होती है, जब भी ये लड़ाइयां झगड़े चाहे घर में हो चाहे स्टेट में हो, जहां बिल्कुल लुट पैंदी है फिर उस वक्त झगड़े होते हैं वहां पे। मुझे उसका फिक्र है कि फॉरेन एड बंद होनी है, हीरोइन की स्मगलिंग अगर रोकी गई तो फिर ये खाना किधर से खाएंगे, ये क्या करेंगे लोग, मुझे उसकी फिक्र है। अगर वो कर लेंगे तो फिर कश्मीर की बात होगी। मुझे तो पहला टास्क होते ही नजर नहीं आ रहा, मेरी तो समझ से बाहर है कि हाँ ये जो आपके रूमर उड़ाए जाते हैं, या तो कुछ मेरा ख्याल है कि मीडिया का इसमें कसूर है, कुछ इसका ये कि आपके कुछ मीडिया वाले यूट्यूब पे बैठ के ऐसे ऐसे उनको ख्वाब दिखा देते हैं। अल्लाह ताला माफी दे, मैं तो ऐसी ऐसी सुनता हूँ रोज, बड़े बड़े आपके अच्छे एंकर जो करते हैं लेकिन अपने यूट्यूब प्रोग्रामों पे बिल्कुल टोटल फिक्शन चलाते हैं। जिस तरह चाइना के, मैं सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, आपके पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि इंडिया चाइना के कितने बहुत बड़े इलाके के ऊपर कब्जा करके बैठा है सालों से। वो उसको छुड़वाने की सख्त चाइना नहीं रखता। और दूसरा, मैं हमेशा ये क्वेश्चन मार्क करता हूं, चाइना अफोर्ड कर सकता है कि इंडिया को एज ए कस्टमर लूज कर दे और अमेरिका को एज ए कस्टमर लूज कर दे? मैं कहता हूं इंडिया और अमेरिका की दोनों की एक्सपोर्ट अगर चाइना की बंद कर दे, चाइना के गुब्बारे से वैसे ही हवा निकल जाएगी। वो बड़ी स्मार्ट गेम खेलते हैं। उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि वो आज तक किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज ही नहीं हुए, और जिस दिन वो कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज हुए उनकी फिर हवा निकल जानी वहां से। तो ये एक बिल्कुल अजीब सी बातें हैं, अजीब सी चीजें, ये एक फिक्शन में जाना। और सबसे बड़ी बात ये है। नमस्कार दोस्तों, आज जो आपने वीडियो देखी उसके अंदर पाकिस्तानी सांसद जो कि बता रहे थे कि तालिबान किस तरीके से कश्मीर को आज़ाद कराएगा इंडिया से, और दूसरी तरफ जो टीवी एंकर थे वो उनका मज़ा ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो बात कही उससे तो ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर वो दम ही नहीं है कि वो किसी तरीके से भी हिंदुस्तान से लड़ सके। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।